समस्तीपुर जिले के सरारंजन स्थित केएसआर कॉलेज परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश श्री राय बैठक में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को टेलीफोन के माध्यम से संबोधन किया। इधर मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने भारी से भारी मतों से वर्तमान सांसद को पुनः जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट। और वोट के बल पर एक गरीब का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, जब इस देश का राजा बना, तो उस व्यक्ति को पता था कि इस देश के गरीबों के साथ क्या गुजरता है। मित्रों, जिस व्यक्ति की मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी, जिसके पिता चाय की दुकान पर चाय बेचा करते थे, उस व्यक्ति को पता है कि गरीबी के क्षणों में, गरीबी के दिनों में लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। मित्रों, यही कारण है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको पता था कि हमारी मां जब बर्तन मांज करके दूसरे के घरों से आती थी और हमारे लिए खाना बनाती थी, उस समय लकड़ी से और अंगीठे से खाना बनाने के कारण मेरी मां के आंखों से झरझर आंसू बहते थे। और इसलिए उन्होंने तय किया कि आज हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो इस देश की करोड़ों माओं के आंख से आंसू पोंछेंगे और उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस देश की करोड़ों माओं के आंख से आंसू पोंछने का काम किया और करोड़ों घरों में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस पहुंचाने का काम किया। इसलिए उस व्यक्ति ने तय किया कि हम इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का इलाज फ्री में कराएंगे। वो चाहे समस्तीपुर का कोई हॉस्पिटल हो, पटना का कोई हॉस्पिटल हो, मुंबई का कोई हॉस्पिटल हो, दिल्ली का कोई हॉस्पिटल हो या कलकत्ते का कोई हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़े अस्पताल में एक गरीब का बेटा भी जाकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। यह व्यवस्था अगर किसी व्यक्ति ने की तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। हमारी माताएं और बहनें शर्म से खड़ी हो जाती थी। उस शर्म और जलालत से किसी व्यक्ति ने निकाल करके हमारी करोड़ों माओं के घरों को इज्जत घर के रूप में शौचालय दिया, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने अपनी मां। लेकिन हम सब जानते हैं चुनाव का समय है, बहुत सारी बातें चल रही है, गठबंधन को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। कल शाम में भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम ठीक 9 बजे जहां उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है वहां पर हम सब पहुंच जाएंगे। लेकिन एकाएक ऐसी जरूरत पड़ी कि माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम पालीगंज में था और माननीय नित्यानंद राय जी को उन्होंने कहा कि मेरे साथ आपको दिल्ली चलना है, जरूरी काम है। तो यहां वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जब जब संकट का समय आया है, तो हमारे माननीय नित्यानंद राय जी उसमें संकट मोचक बन करके निकले हैं। तो हम सब के वोट में कितना ताकत है, कितना आशीर्वाद में ताकत है, इसको समझिए कि 2014 में पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि 2014 में जब आप आशीर्वाद दिए तो उनको पूरे बिहार प्रदेश का पार्टी का अध्यक्ष बना करके पूरे बिहार में पार्टी को विस्तार करने के लिए भेजा गया और वो बखूबी इस काम को किए। एक बार बोले भारत माता की जय। जोर से बोले, आवाज आ रही है मेरी? आ रही बोले भारत माता की। इधर समस्तीपुर जिले के सरारंजन प्रखंड के जितबारपुर कुम्हेरा पंचायत में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मशरूम की खेती पर विशेष जोर दी गई। वक्ताओं ने किसानों को मशरूम की खेती करने का सलाह दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जितबारपुर कुम्हेरा पंचायत में चंद्रकिशोर बाबू के दरवाजे पर एक आयोजन किसान का बैठक किया गया। सामूहिक बैठक में जैसे 0 टिलेज धान की बुआई, मशरूम, एलार आलू, जिससे किसान को थोड़ा सा कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट हो, इसके बारे में जानकारी दी गई। किसान चूँकि जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर रेड्डी से पहले से, वो बहुत सारे किसान किए भी हैं, उनको कुछ इसका बेनिफिट भी मिला है और लोगों को जागरूक किया गया है, जो कि
मतलब वो आने वाले सीजन में ये करें धान की। लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मशरूम देखिए सर, जैसे मशरूम है क्या कि आपको पूर्णतः ऑर्गेनिक है, खाने में बेनिफिट के लिए भी आपको ये मेडिकेटेड है, जैसे कि आपको इसमें कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, तो शरीर में ये आपको बहुत सारा मतलब विटामिन्स जो है, मिनरल्स, ये आपको पूरा भी करता है। अभी समस्तीपुर जैसे सरारंजन की जो मिट्टी है उसमें मशरूम की खेती संभव है? हाँ है पूर्णतः, चूँकि इसके लिए हम जो मशरूम, चूँकि बहुत सारा प्रजाति है जो अपने यहाँ क्लाइमेट में, इसको हमको लगाने के लिए किसी मिट्टी में नहीं लगाना है और कहीं कोई जगह का चुनाव नहीं करना होता है, ये हम कहीं भी इसको प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई बना हुआ झोपड़ी हो, घर हो, इसको हम कहीं भी सीका विधि से इसको लगवाते हैं और इसमें सीका विधि में चूँकि जगह ज़्यादा नहीं लगता है और ठीक ठाक उत्पादन होता है और लागत कॉस्ट जो है किसान का वो भी ज़्यादा इसमें नहीं है और बेनिफिट दोनों तरह से है, खाने के लिए भी है और कॉमर्शियल अगर करते हैं बिजनेस के ख्याल से तो उसमें भी इसका ठीक ठाक बेनिफिट होता है किसान को। और वो सब्जी की तरह अगर रेट नहीं मिलता है तो आप हम जैसे खेत में डलवा देते हैं या मवेशी को खिला देते हैं, लेकिन इसको क्या है कि इसको हमको कहीं डालने की ज़रूरत नहीं होता है, ड्राई करने के बाद इसको हम खुला मार्केट में भी इसको परचेजर है खरीदने के लिए और वैसे हम इसको पूसा वगैरह चाहे और भी जगह है जहां हम लोग इसको गारंटी के साथ बेचवा देते हैं। बात और बता दीजिए, पहले की अपेक्षा अभी किसानों में मशरूम को लेकर जागरूकता आई है? बहुत सारा जागरूक